हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस लेसन फर्स्ट में आप सब कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में लेसन फर्स्ट के ही बचे हुए सभी टॉपिक्स कवर होंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस होती हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना होगा। ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रोसेस में या तो ऑक्सीजन का गेन होता है या फिर हाइड्रोजन का लॉस होता है। हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं इसका। C+O2 2 gives CO2। कार्बन ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल H2S प्लस Cl2 2 give 2HCl प्लस सल्फर। सल्फर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। H2S सल्फर, सल्फर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सो इन केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में या तो हाइड्रोजन का गेन होता है या फिर ऑक्सीजन का लॉस होता है। हम लोग इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। CuO प्लस, पहले हम लोग ये एग्जांपल देख लेते हैं। H2 प्लस Cl2 2 give 2HCl। Cl2 HCl, Cl2 हाइड्रोजन गेन कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है तो वहाँ भी रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो यहाँ रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन 2 give वाटर प्लस कॉपर। CuO से Cu, that means loss of oxygen. Loss of oxygen is called reduction. यहाँ पे हम लोगों ने रिडक्शन रिएक्शन का दोनों एग्जाम्पल देख लिया। शायद आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो वहाँ रिडक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है। हम सब इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। CuO प्लस H2 2 give Cu प्लस H2O। CuO टू Cu, CuO से Cu, दैट मीन्स ऑक्सीजन का लॉस। तो ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन होता है, दैट मीन्स CO का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट H2 से H2O, दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ
ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। सो इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रही है। सो यह रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम लोग को दो टर्म्स और देखने होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे सेम अपोजिट है एक दूसरे के। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसके पहले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है उसको भी समझ लेते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन के बेस पे है। और थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे है। तो इसका एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन वाला नेक्स्ट पेज पे होगा। यहाँ पे जो है इसका हम लोग इसको समझ लेते हैं। एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, that means redox reaction, is any chemical reaction in which the oxidation number of a molecule, atom or ion change by gaining or losing an electron। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे बताया है रिडॉक्स रिएक्शन कि या तो मॉलिक्यूल, एटम या आयन किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन अभी नेक्स्ट पेज पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। पहला, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस हैं। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे, एक इलेक्ट्रॉन के बेस पे। फर्स्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन के बेस पे है। और थर्ड डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे है। तीनों की डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो आप लोग पढ़ चुके कि ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे आप लोगों ने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ ली। सेकेंड डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन के बेस पे। एग्जाम्पल, सोडियम कन्वर्ट हो रहा है सोडियम आयन में, यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और सेकेंड एग्जाम्पल है Cl से Cl माइनस ऑब्टेन होना, दैट मीन्स Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। यह इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ रिडक्शन होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे बता दिया, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। सेकेंड एग्जाम्पल होती है इलेक्ट्रॉन के बेस पे। अगर कोई मॉलिक्यूल, एटम और आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अगर कोई मॉलिक्यूल, एटम, आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहाँ रिडक्शन होता है। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड टाइप है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, उसको हम लोग देख लेते हैं। थर्ड टाइप है ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसी एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है।
और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ रिडक्शन होता है। हम लोग इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सोडियम एटम को देखिए, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ देखिए Na+, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो 0 से +1 होना दैट मीन इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, Cl से Cl- ऑब्टेन होना, दैट मीन्स यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाता है। तो ये थर्ड डेफिनेशन थी। अब इससे एक बार इसको फिर से देखिए। एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज एनी केमिकल रिएक्शन in which the oxidation number of a molecule, atom or ion changes by gaining or losing an electron। चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करें या लूज़ करें, उसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज होता है तो वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पेज पे अब इसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लेते हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ द सब्सटेंस विच कीप ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। या वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन गेन करता है। तो यहाँ देखिए CuO Cu में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीजन किसी को दे रहा होगा, विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मीन्स जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन गेन करता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कोरेजन। कोरेजन कुछ जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर सरफेस पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, यह प्रोसेस कोरेजन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एटसेट्रा। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स का स्लो कन्वर्जन होता है और इससे कुछ अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन कैसे होता है? क्योंकि वह मेटल ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस इन सब में से किसी से भी रिएक्शन कर लेती है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरेजन, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसी को कोरेजन कहते हैं। रस्टिंग कोरेजन का ही एक एग्जाम्पल है। कोरेजन मीन्स होता है संक्षारण और रस्टिंग मीन्स होता है जंग लगना। रस्टिंग, आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो रेड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसको रस्ट कहते हैं। दैट मीन्स आयरन के ऊपर लाल भूरे रंग का जंग का निर्माण होता है, लगता है। इसी तरह से सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का जंग लगता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है।
चलिए रस्टिंग का केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। 4Fe प्लस 2S2O प्लस 3O2 to give 2Fe2O3 into H2O। आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है, जिससे Fe2O3 इंटू H2O रस्ट, इसे रस्ट भी कहते हैं, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। आप सबको पता होगा कि जो मार्केट में चिप्स, कुरकुरे, नमकीन के पैकेट्स होते हैं वो बहुत ही फूले होते हैं। एक्चुअली उनमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है। नाइट्रोजन गैस लेस रिएक्टिव होती है। इसकी प्रेजेंस में जो सब्सटेंस है खाने वाला वह फ्रेश बना रहता है, और अगर पैकेट खोल दिया जाए तो कुछ टाइम बाद उस चिप्स या नमकीन को खाया जाए तो उसका टेस्ट और ऑर्डर दोनों चेंज हो जाता है। यही प्रोसेस रेंसिडिटी कहलाती है। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स containing फैट एंड ऑयल changes when they are left exposed to air for long time। अगर फैट या ऑयल वाले सब्सटेंस को, फूड मटेरियल्स को बहुत समय के लिए एयर में खुला छोड़ दिया जाए तो उनका टेस्ट और ऑर्डर, स्वाद और गंध दोनों चेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी या रेंसिडिटी कहलाता है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। यह क्यों होता है? क्योंकि फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन उससे कंबाइन हो जाता है फूड मटेरियल में, सो ऐसा होता है। It can be prevented by using various methods such as by adding antioxidants to the food material। इसको प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फूड मटेरियल में मिला दिए जाएँ, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर किया जाए, एंड बाय फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन, और उसमें जो एयर है उसको हटा दिया जाए नाइट्रोजन से। तो ये सब रेंसिडिटी से बचाने के तरीके हैं। ये फर्स्ट लेसन के सभी टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेसन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।